नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व महान नीतिकार वृंद या वृंदावन दास जी के कुछ अनमोल दोहों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। वृंद के दोहे विद्यार्थियों के लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आइए अब मैं इस वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ नीतिकार वृंद या वृंदावन दास जी द्वारा रचित कुछ अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि वृंद के दोहे पर अब तक मैंने कई वीडियो बनाए हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख सकते हैं तथा उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। वृंद या वृंदावन दास जी द्वारा रचित अनमोल दोहों के शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ। करिए सुख की होत दुख, यह कहो कौन सयान, व सोने को जारिए जासो टूटे कान। यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है। आइए सबसे पहले मैं उपर्युक्त दोहा में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं, सबसे पहले मैं उसका अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं ताकि आप आसानी से दोहा का अर्थ समझ सकें। शब्दार्थ सयान यानी अक्लमंदी या समझदार, वा यानी उस, जारिये यानी जला देना, जासो यानी जिससे। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के नीति के दोहे नामक पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचयिता हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व महान नीतिकार वृंद या वृंदावन दास जी हैं। ये रीतिकाल के आरंभिक कवियों में से एक हैं। प्रसंग प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के महान कवि वृंद द्वारा रचित है। इस दोहा में कवि वृंद ने मानव मात्र को यह सलाह दिया है कि जिससे हमें दुख होता हो उससे सुख की कामना करना या सुख की इच्छा करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। आइए अब मैं इसकी व्याख्या करता हूं, परंतु व्याख्या करने से पहले मैं एक बार पुनः इस दोहा को पढ़ना चाहता हूं। करिए सुख की होत दुख, यह कहो कौन सयान, वा सोने को जारिए जासो टूटे कान। अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। कवि वृंद एक बहुत ही अनुभवी तथा एक दूरदर्शी कवि थे। करिए सुख की होत दुख, यह कहो कौन सयान। कवि वृंद इस दोहा में मानव मात्र को संदेश देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि किसी चीज की कामना हम सुख या आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं, परंतु उससे यदि दुख या कष्ट होने लगे तो हमें उसे त्याग देना चाहिए। उनको अपनाना कौन अक्लमंदी का कार्य होगा, या उस व्यक्ति को कौन अक्लमंद कहेगा, यानी कोई नहीं। वह सोने को जारिए जासो टूटे कान, जैसे उस सोने को पहनने से
आखिर क्या लाभ, जिससे हमारे कान ही टूट जाएं या कट जाएं। अर्थात बुद्धिमान व्यक्तियों का कहना है कि जिस सोने के आभूषण पहनने से हमारे कान कटते हों, फिर उस सोने के आभूषण को पहनने से आखिर क्या लाभ। अर्थात कोई लाभ नहीं होता है। हमें ऐसे आभूषणों को त्याग देना चाहिए। मैं एक बार पुनः इस दोहा को पढ़ता हूं। करिए सुख की होत दुख, यह कहो कौन सयान, वा सोने को जारिए जासो टूटे कान। कहने का अर्थ यह है कि सुख तथा आनंद प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य से यदि हमें दुख प्राप्त होने लगे तो जितनी जल्दी हो सके उसे हमें छोड़ देना चाहिए या त्याग देना चाहिए। कारण ऐसे कार्य हमारे लिए किसी भी स्थिति में लाभकारी नहीं होता है, चाहे वह कोई बहुमूल्य चीज जैसे सोना आदि ही क्यों न हो। यदि सोने जैसे बहुमूल्य आभूषण को कानों में पहनने से हमारे कान ही कट जाते हों या हमें कष्ट देते हों तो हमें उसे त्याग देना चाहिए। यही समझदारी का कार्य है, यही अक्लमंदी का कार्य है। बुद्धिमान व्यक्तियों ने मानव मात्र को हमेशा ऐसा ही करने का संदेश दिया है। अगला दोहा ध्यान देकर सुनिएगा। नैना देत बताए सब, हियो की हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है। आइए सबसे पहले इस दोहा में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहा है, सबसे पहले मैं उन कठिन शब्दों का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: नैना यानी आंखें, हियो यानी हृदय, हेत यानी भलाई, अहेत यानी बुराई, निर्मल यानी साफ, आरसी यानी शीशा या दर्पण, भली बुरी यानी अच्छी या बुरी बातें। संदर्भ वही है। प्रसंग: प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के महान कवि वृंद द्वारा रचित है। इस दोहा में कवि वृंद ने मानव मात्र को यह बतलाया है कि जैसे साफ दर्पण भला बुरा सब कुछ कह देता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति की आंखें भी दर्पण के समान कार्य करती है। उसके हृदय में भलाई है या बुराई है, सब हाल आंखें बता देती है। अतः व्यक्ति की पहचान आंख से ही हो जाती है। आइए व्याख्या करने से पहले मैं एक बार पुनः इस दोहा को पढ़कर आपको सुनाता हूं, ताकि अर्थ समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। नैना देत बताए सब, हियो की हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। अर्थ या भावार्थ या व्याख्या: कवि वृंद एक बहुत ही अनुभवी तथा एक दूरदर्शी कवि थे। नैना देत बताए सब, हियो की हेत अहेत, यानी कवि वृंद
इस दोहा में मानव मात्र को यह संदेश देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, आंखों की एक अद्भुत विशेषता होती है। वह हमारे मन में छिपे हुए भावों को, चाहे अच्छा हो या बुरा, सबके सामने प्रकट कर देती है। यही नहीं, मन के भाव को, चाहे वह हमारे लिए हितकारी हो या अहितकारी, सभी प्रकार के भावों को लोगों के सामने प्रकट कर देती है। अतः व्यक्ति की आंखें भी दर्पण के समान कार्य करती है। उसके हृदय में किसी के लिए भलाई है या बुराई, सब हाल आंखें बता देती है। जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देख, कवि वृंद ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए शीशे का उदाहरण दिया है और कहा है कि जिस प्रकार साफ शीशे के सामने यदि हम खड़े हो जाएं तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं। कहने का अर्थ यह है कि शीशे में हमारे चेहरे के अंदर छिपे हुए अच्छे भाव या बुरे भाव को स्पष्ट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी ये दोनों आंखें बिल्कुल एक दर्पण के समान कार्य करती है, जो बिना कुछ मुंह से बोले या कहे हमारे मन के छिपे हुए अच्छे या बुरे भाव को स्पष्ट कर देती है। अतः किसी भी व्यक्ति की आंखें देखकर ही उसे आसानी से पहचाना जा सकता है और उसके मन में छिपे हुए अच्छे या बुरे भावों को आसानी से समझा जा सकता है। अतः कवि वृंद कहते हैं कि जैसे साफ दर्पण भला बुरा सब कुछ कह देता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति की दोनों आंखें भी दर्पण के समान कार्य करती है। उसके हृदय में किसी के लिए अच्छा भाव है यानी भलाई है, या बुरा भाव है यानी बुराई है, सब हाल आंखें बता देती है। अगला दोहा देखिए, अति परिचय ते होत है अरुचि अनादर भाई, मलयागिरी की भीलनी चंदन देती जराय। यह एक बहुत ही अच्छा दोहा है। आइए सबसे पहले इस दोहा में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहा है, सबसे पहले मैं उन कठिन शब्दों का अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। शब्दार्थ: अरुचि यानी घृणा, परिचय यानी परिचय, मलयागिरी यानी मलय पर्वत, भीलनी यानी भील जाति की स्त्री, अनादर यानी असम्मान, जराय यानी जला देना, होता है। संदर्भ वही है जिसे मैंने पहले बतलाया है। प्रसंग: प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के महान कवि वृंद द्वारा रचित है। इस दोहा में कवि वृंद ने मानव मात्र को यह संदेश दिया है कि किसी व्यक्ति से ज्यादा मेल मिलाप कभी भी अच्छा नहीं होता है। कारण धीरे धीरे उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में घृणा और अनादर का भाव पैदा हो जाता है। अर्थात जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है, हम उसके मूल्य को कभी भी
समझ नहीं पाते हैं। आइए, व्याख्या करने से पहले मैं एक बार पुनः इस दोहा को पढ़ना चाहता हूं ताकि अर्थ आपको आसानी से समझ में आ जाए। ध्यान देकर सुनिएगा। अति परिचय ते होत है और ऊंची अनादर भाई, मलयागिरी की भीलनी चंदन देती जराय। अर्थ या भावार्थ या व्याख्या। प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के महान कवि वृंद द्वारा रचित है। कवि वृंद एक बहुत ही अनुभवी तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे। अति परिचय ते होत है अरुचि अनादर भाई, यानी इस दोहा में कवि वृंद ने मानव मात्र को यह बतलाया है कि जब हमारा परिचय किसी व्यक्ति विशेष से बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस व्यक्ति का हमारे लिए कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। कहने का अर्थ यह है कि हमारे विचार और व्यवहार में उस व्यक्ति के प्रति विशेष आदर व सम्मान का भाव नहीं रहता है। दूसरे अर्थों में कहा जा सकता है कि जो चीज हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है उस चीज को न तो हम विशेष महत्व देते हैं और न ही उस चीज के प्रति हमारा आदर व सम्मान का भाव ही रहता है। कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हिमालय पर्वत के तराई अंचलों में रहने वाली भीलनी का उदाहरण दिया है। मलयागिरी की भीलनी चंदन देती जराय, अर्थात भीलनी चंदन के वृक्ष की लकड़ियों को ऐसे जला देती है मानो वह कोई साधारण लकड़ी हो। कहा जाता है कि मलयगिरी पर्वत पर और उसके आसपास के क्षेत्रों में चंदन के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाली भीलनी चंदन के पेड़ के महत्व को बिल्कुल समझ नहीं पाती है और जब तब वह चंदन के पेड़ की लकड़ियों को काट कर जलाकर अपनी जरूरतों को पूरा किया करती है मानो वह कोई साधारण सी लकड़ी हो। सच तो यह है कि चंदन की लकड़ी बहुत ही मूल्यवान होता है। मैं पुनः एक बार इस दोहा को पढ़ता हूं ताकि अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए। अति परिचय ते होत है और ऊंची अनादर भाई, मलयागिरी की भीलनी चंदन देती जराय। कहने का अर्थ यह है कि कवि वृंद यहां यह कहना चाहते हैं कि किसी से अत्यधिक परिचय हो जाने पर उस व्यक्ति के प्रति आदर व सम्मान का भाव खत्म हो जाता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में घृणा और अनादर का भाव पैदा हो जाता है। इस संदर्भ में कवि ने उदाहरण के तौर पर मलय पर्वत पर रहने वाली भीलनी द्वारा चंदन जैसी बहुमूल्य लकड़ी को जला देने की बात कही है। अतः कहने का अर्थ यह है कि जो चीज हमें जितनी ही आसानी से मिल जाती है हम उसके मूल्य को कभी भी समझ नहीं पाते हैं। उस चीज के प्रति हमारे मन में कभी भी प्रेम का भाव या आदर का भाव पैदा नहीं हो पाता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है
तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एडुकेशनल चैनल है। यह एक प्रकार से एडुकेशनल वीडियो है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप सप्रमाण कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।